एपिसोड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों में बहुमत के साथ में पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत और उसके बाद में कानून का रूप ले लेगा। और इस बीच बीजेपी ऑफिस में सुबह से जश्न जारी। महिला आरक्षण बिल पास होने पर जश्न का माहौल। कुछ ही देर में पीएम पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस और पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। तो आज बीजेपी ऑफिस में सुबह से ही जश्न जारी है। पीएम मोदी आज शाम को भी बोलने वाले हैं और उससे पहले कुछ ही देर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी महिला मोर्चा की आप ये महिलाओं को देख रहे हैं जो कैसे जश्न में डूबी हुई नजर आ रही हैं। कुछ ही देर बाद पीएम पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और बीजेपी ऑफिस में पहुंचने से पहले तैयारियां पूरी। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, राज्यसभा में चर्चा के बाद बिल गुरुवार को पास हुआ। बिल के समर्थन में पड़े 215 वोट, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय तय किया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में नाम से इसे लाया गया। बिल लोकसभा में बुधवार को ही पास हो गया था। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और मेरे साथ आनंद जुड़ रहे हैं सीधे। आनंद का रुख करते हुए बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त आनंद मौजूद है। आनंद, जश्न का माहौल है, चारों तरफ ढोल नगाड़े की थाप पर महिलाएं नाचती हुई नजर आ रही हैं, खुशियां मनाती हुई नजर आ रही हैं और कुछ ही देर बाद पीएम मोदी के भव्य स्वागत की भी तैयारी। बिल्कुल पूजा, आप ये विजुअल्स देखिए। भारत के इतिहास में गिने चुने टाइम होता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ हों और एक मत पर दोनों खड़े हों। और देखिए, ये तमाम बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता समेत जो आगे की लाइन है वो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। आप देखिए, तमाम एक लाइन से आपको एमओएस रेलवे दर्शन से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री सांसद, आपको साध्वी निरंजन ज्योति प्रतिभा भौमिक से लेकर तमाम वो केंद्रीय मंत्री जो कि खुद प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने आए हुए हैं, वो इस वक्त ये स्टेज के सामने ये बात करते हैं। मैम, ये बिल तो अलग है मैम। नारी शक्ति वंदन बिल के नाम में ही इतना वजन है और वंदन भी है नारी जाति के प्रति जो प्रधानमंत्री की श्रद्धा है। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाई, उनके साथ में अमित शाह जी और नड्डा जी ने मिलकर, उसी तरह ये महिला मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड है पार्टी के लिए काम करने के प्रति और ये बिल के प्रति भी उत्साह है। कल सभी सांसदों के धन्यवाद के बाद में आज महिला मोर्चा की ओर से उनको फिर से देश की 50% पॉपुलेशन की ओर से धन्यवाद। आप कैसे देखते हैं मैम इसको? नारी में शक्ति था, शक्ति को कोई पहचाना नहीं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिला को लाने का एक काम किया। ये बहुत ऐतिहासिक है। हम बहुत साल से इंतजार कर रहे थे। मोदी जी उसको मन में रख के, दिल में रख के, दिमाग में रख के वो साबित किया, वो दिला सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी हमको मिला है, हमारा सबका भाई है। आप कैसे देखते हैं दीदी? ये बिल 27 वर्षों का वनवास हुआ। 27 वर्षों से बिल चल रहा था। देश की महिलाएं मांग कर रही थी। देखिए, देश की आधी आबादी को अधिकार बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन कल का जो दिन था, ये कह सकती हूँ कि नई पार्लियामेंट में नया कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यद्यपि भारत की नारी तो हमेशा बंधनी रही है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, लेकिन राजनीतिक संरक्षण, आरक्षण नहीं मैं इसको कहूंगी, राजनीतिक संरक्षण जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ध्येय भी रहा है, संगठन से लेकर के सरकार तक। पहली बार 11 महिलाएं मंत्री परिषद में है, ये भी एक इतिहास है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में बिना आरक्षण के सर्वाधिक महिलाएं जीत करके आई हैं, ये भी एक अद्भुत है। पहली बार नागालैंड से कोई राज्यसभा में महिला पहुंची है, ये भी एक आश्चर्य है। ये भी एक बहुत माननीय मोदी जी के कारण। और ये मेरी बहन त्रिपुरा से बैठी है, पहली बार महिला चुन के आना और वो भी प्रधानमंत्री जी के मंत्री परिषद में शामिल होकर के देश की सेवा का अवसर देना, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप कैसे देखते हैं प्रतिभा भौमिक जी? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी है गारंटी है, वो प्रमाणित हुआ है। हमारे देश में महिला अनादि अनंत काल से पूजे जाते थे। महिला के अंदर शक्ति था, लेकिन वो शक्ति को मोदी जी ने पहचाना है। आज
नारी शक्ति जो बंधन बिल पारित हुआ है वो पारित करके माननीय मोदी जी ने 56 इंच जो सीना है उसका ताकत उसने दिखाया है। और हम महिला को पूरा भारत में नहीं है, पूरा दुनिया का महिला को उन्होंने सम्मानित किया है। राष्ट्र निर्माण में अभी महिला लोगों ने अहम भूमिका निभाएगी। महिला सब कुछ, हम लोग नारी है, हम लोग सब कर सकते हैं। वो जो नारा है माननीय मोदी जी वो नारा को साकार किया है। इसके लिए माननीय मोदी जी को पूरा भारत का महिला की ओर से अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। और हम सब मोदी जी के साथ है। मोदी जी और लंबा रहे और स्वस्थ रहे और ऐसा काम करते जाए। आप कैसे देखते हैं मैम, इस बिल के बाद महिला ज्यादा सशक्त होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं इस लोकसभा में अभी ऐतिहासिक है कि हम सबसे ज्यादा महिलाएं सांसद चुनकर आई हैं। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर आज तक बहनों के सशक्तिकरण के लिए तमाम सारी योजनाएं बनाई हैं और संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पूर्व से ही 33% आरक्षण दिया हुआ है, जिसके कारण संगठन में काम करते करते बहनें आज इस मुकाम तक आ पाई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया, जो 27 साल पहले पुरानी बहनों की मांग थी, आज माननीय प्रधानमंत्री ने सच्चे मन से बहनों का वंदन किया है। और नारी शक्ति वंदन जो बिल लाकर आज आने वाले समय में हमारी बहनें और ज्यादा लोकसभा में चुनकर आएंगी और स्टेटों में विधायक बनकर आएंगी, तो निश्चित तौर पर देश का एक आने वाला भविष्य बदलेगा और देश में आने वाले समय में भूमिका निभाने वाली है। बहुत बढ़ चढ़कर बहनें हिस्सा लेने वाली हैं। आपने बीजेपी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी बहनों की तरफ से दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने तमाम बीजेपी नेत्रियां कहें, केंद्रीय मंत्रियों को सुना, जो उनका साफ कहना था कि ये जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के इतिहास में एक अलग क्रांति कहें या महिला को सम्मान और ज्यादा सशक्त बनाएगा। जी, जाहिर सी बात है, तमाम महिलाओं से आप बात कर रहे हैं आनंद। एक सवाल और भी बनता है, आज ये बिल पास हुआ लेकिन इसके लिए अभी इंतजार है जनगणना परिसीमन और उसके बाद में ही लागू हो पाएगा, ये क्लॉज उसमें है। आप इस चुनाव की अगर बात करें, वहां पर मौजूद महिलाओं से जरा बात कीजिए कि मौजूदा स्थिति में 2024 के चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जश्न दिखाना चाहता हूँ। आप पीछे ये जश्न देखें, बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस इस वक्त महिलाओं से बिल्कुल ही या कहें एक भी जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं है। और आप देखिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैम, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। Yes, sir. No doubt. It is not only historic day, the history has been created here by our honorable PM. So on behalf of महिला मोर्चा से हमारा पास वर्ड्स नहीं है to express our thanks and gratitude to our honorable PM. धन्यवाद मोदी जी। मैम, मोदी जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप स्वागत करेंगी? Yes, sure. बीजेपी या कहें महिलाओं के लिए ये बिल बेहद ही क्रांतिकारी है। ये वो बिल है जो महिलाओं को सम्मान और ज्यादा सशक्त करेगा। तो मैं एक बार फिर आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा ऑफिस इस वक्त मैं आपके पास वापस लौटूंगी आनंद। देखिए, महिला आरक्षण बिल पर एक तरफ जहां पूरे देश भर में महिलाओं में खुशी है क्योंकि आखिरकार वो पल आया जब ये अधिनियम अब हो चुका है और ये बिल पारित हो चुका है दोनों ही सदनों के अंदर। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का क्या कुछ कहना है, प्रिया ने उनसे बातचीत की है, जरा सुनिए। बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी जी मौजूद हैं। लॉकेट जी, क्या महसूस कर रहे हो, कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और नारी शक्ति बंधन बिल पास करके मोदी जी ने हिम्मत दिखाया कि बहुत सारा लोग सिर्फ मुंह में बात करते हैं महिला को लेके, कभी एक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन लिया और देश में नीति तैयार करने में भी नरेंद्र मोदी जी का साथ साथ महिला लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। क्योंकि इसको लेकर सियासत भी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि तो हमारी सरकार की देन है। कोई हमारे तुम्हारे का ये नहीं है, इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। इतने सालों से नरेंद्र कोई भी सरकार आके इसको नहीं पारित किया, नहीं पास किया, सिर्फ महिला को लेके वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स किया।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक के लिए नहीं, महिला को शक्ति देने के लिए ये बिल पास किया। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए और ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त भारत 24 के लिए कैमरा पर्सन मोहित के साथ प्रिया सिंह। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पूरे बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जबरदस्त जश्न देखने को मिल रहा है। जैसे ही दोनों सदनों में बिल पारित हुआ, उसके बाद तुरंत प्रभाव से कार्यक्रम आयोजित होता है। तमाम महिलाएं अलग अलग देश के कोनों से पहुंच रही हैं बीजेपी मुख्यालय पर, और यहां पर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। आनंद वहां पर लगातार बने हैं और आनंद वहां से तस्वीरें हमको तमाम दिखा रहे हैं। आनंद, तमाम सांसद, बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कितना वक्त और है पीएम मोदी के आगमन में, और फिर उसके बाद क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर पूजा बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में, तो उनसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आएंगे और नड्डा के बाद होम मिनिस्टर या कहें गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी सामने, आप देखिए ये वो गेट है जहां से वो आएंगे। तमाम पदाधिकारी रिसीव करने को लेकर खड़े हो चुके हैं। कुछ देर में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आएंगे। उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ कई बीजेपी के दिग्गज नेता खड़े हैं, जो खुद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम रिसीव करेंगे, तरुण चुग रिसीव करेंगे, और तमाम वो नेता जो कि खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करेंगे। और उनके बाद होम मिनिस्टर्स आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। तो उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ देर में ही आना है। लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सटेंशन के ऑफिस में आएंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो स्टेज है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। उनके साथ होम मिनिस्टर होंगे, जगत प्रकाश नड्डा होंगे, महिला मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे, और आप सामने खुद महिला मोर्चा के अध्यक्ष देख रहे हैं। तमाम वो नेता जो दिल्ली से लेके सेंटर तक बीजेपी को रूल करते हैं या के तमाम नीतियों को निर्धारित करते हैं, उनको ये नेता आएंगे, बैठेंगे। और सामने ही स्टेज से वीरेंद्र जी, तमाम वो नेता हैं जो सामने स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद संबोधन देंगे। उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी ने पूरा स्टेज कहें टेक ओवर कर लिया है। तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए लोगों को साइड में बैठने के लिए बोल दिया गया है। और उसके साथ साथ आप ये पीछे या कहें सामने का माहौल देखिए, पूरा एक्सटेंशन का ऑफिस, चप्पे चप्पे पर महिलाएं बैठी हुई हैं। वो अपनी इस खुशी को जाहिर करने को लेकर आज बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में आई हुई है। तमाम बीजेपी सांसद को देख सकते हैं, वो लोग खुद आगे की रो में उनको बैठाया गया है। ये वो बिल भारत के इतिहास में कुछ चुनिंदा बिल्स में से एक होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया। और यही कारण है कि तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। आइए बात करते हैं। मैम, इस बिल की अगर बात करें तो भारत के इतिहास में गिने चुने टाइम होता है। बिल्कुल, 27 वर्षों से ये बिल पेंडिंग था। अनेक राजनीति हुई, सिर्फ बयानबाजी होती थी, लेकिन काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। आज नारी शक्ति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर हम कहें कि नारी शक्ति को लेकर कोई भी काम हो तो प्रधानमंत्री जी उसका एक पर्याय बन चुके हैं। और पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। महिलाएं कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हैं। और देखा जाए तो ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो निर्णय हुआ है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन के सुधार से लेकर तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं। तो मैं कहूंगी कि जो नेतृत्व, जो नारा उन्होंने दिया है, साफ साफ पता चलता है कि नेतृत्व भी है, नीति भी है, और वो निर्णय लेकर उसको लागू करने का जो दम है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो सकता है। जी बिल्कुल, आप देखिए तो तमाम खुद बता रहा है कि तमाम। आनंद, मैं आपके पास वापस लौटी हूँ। आनंद लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिलाओं की भीड़ वहां पर नजर आ रही है। और आनंद आपके पास वापस लौट रहे। इस बीच पीएम मोदी ने भी देखिए अभिवादन किया, अभिनंदन किया जब ये बिल पास होता है दोनों सदनों में। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है। और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने
अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जाहिर सी बात है, दोनों सदनों में इतना जबरदस्त तरीके से समर्थन मिलता है इस बिल को, और उसका पास होना एक वो दौर भी था जब लगातार नेताओं का विरोध जारी था। कोई कह रहा था कि अब परकटी महिलाएं संसद में पहुंचेंगी, उस पर माफी मांगते हैं, और फिर उसके बाद में आपने देखा कि बिल की कॉपी को फाड़ दिया गया। एक वो तस्वीर थी, और आज देखिए, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। ये सीधे तस्वीरें आपके सामने, आरक्षण बिल की बात भी हो रही थी। और देखिए, इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल महिला आरक्षण बिल पास भी हुआ, और उसके बाद में आप जश्न का माहौल बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आनंद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होगा, औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। उससे पहले तमाम महिलाएं बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जिस तरह से आप देख रहे थे, महिलाएं जो खास तौर पर हैं, वहां पर सांसद, महिला मंत्री मौजूद हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, तमाम जिलों के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। और ये देखिए, जेपी नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। आप तमाम यहां पर सांसद आपको बीजेपी के नजर आएंगे। आनंद की तरफ रुख करते हुए, आनंद, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास? जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, इस वक्त मुख्यालय में एंट्री हो चुकी है, महिला सांसद उनके साथ में कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको वो विजुअल दिखाना चाहता हूं। आप सामने देखेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के एक्सटेंशन मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। तमाम नेताओं को उन्होंने पहले रिसीव किया, और उसके बाद अब तरुण चुग आप देखेंगे कि बात कर रहे थे, उसके बाद अब ये बात करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच की तरफ बढ़ेंगे, और धीरे धीरे वो मंच की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए, उनके साथ तरुण चुग है जो राष्ट्रीय महासचिव है, दुष्यंत गौतम है प्रभारी है महिला मोर्चा के अध्यक्ष वनिता श्रीनिवासन है, और उनके साथ साथ तमाम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम वो नेता हैं जो कि खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, लोगों के दिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष या कहें जगत प्रकाश नड्डा की एक अपनी ही फीलिंग होती है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बिल को इतिहास में सर कैसे देखते हैं। सर, ये बिल भारत के इतिहास में गिने चुने टाइम होता है। बहुत बधाई। सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के नेता वो धीरे धीरे अपने मंच की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ सामने वो मंच है जहाँ वो बैठेंगे, और उसके बाद अब कुछ देर बाद ही लगभग 8 से 10 मिनट बाद गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन होगा। तो आप खुद समझिए कि धीरे धीरे अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि महिलाओं को सशक्त या कहें ताकत बनाने को लेकर आधी आबादी सीधे इसकी जद में होगी, और जाहिर सी बात है, अब उसी पल का इंतजार है। वनिता श्रीनिवासन वहां पर पहुंच चुकी हैं, साथ में उनके मौजूद हैं दुष्यंत गौतम है, साथ में तरुण चुग साथ में हैं, महिला सांसद यहां पर लगातार मौजूद हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त लगातार बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। एक तरफ है आनंद और दूसरी तरफ है प्रिया सिन्हा। दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और दोनों ही आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर मौजूद जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ये महिलाएं अब कितनी ज्यादा आशान्वित हैं, क्योंकि देखिए, बिल पारित होने के बाद में अब सबसे ज्यादा उम्मीद जागी है कि संसद के अंदर अब ये निश्चित तौर पर तय होगा कि 33% सांसद महिलाएं होंगी। अभी देखिए, आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी दरकार है कि महिलाओं को भी अपनी जो सक्रिय भूमिका है वो निभाने का पूरा मौका मिले। और प्रिया का सीधे रुख करते हुए, प्रिया, आप वहां पर महिलाओं के बीच में मौजूद हैं, बेहद आशान्वित महिलाएं नजर आ रही हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार वो कदम हम आगे बढ़ा चुके हैं जो सीधे तौर पर मंजिल की ओर जाता है। बिल्कुल पूजा, एक लंबा इंतजार तमाम महिलाओं ने किया, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, देखिए खचाखच, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आ चुके हैं। आप स्टेज की तस्वीरें देखिए, और इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हुए, और उनके पीछे महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि मौका बहुत खास है। और बस 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, और इससे पहले भव्य तैयारियां हैं। बीजेपी की जो तमाम महिला नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर मौजूद है। कैसा महसूस करी, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन देख लो 2 घंटे से खड़े हैं, फिर भी बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी से मिलेंगे, इसलिए अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? इधर कैमरे की तरफ घूम जाइए, इधर कैमरे की तरफ घूम जाइए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
आज 27 सालों के बाद देश की आधी आबादी की जीत हुई है और इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। आप कुछ कह रही आबादी पूरा है कैमरे की तरफ घूमना है, कैमरे की तरफ घूमना है। आधी आबादी पूरा है। मोदी जी को हम बहुत ही वो मानते हैं। अभी उन्होंने हमारा सपना पूरा किया है, जो 33% का आरक्षण जो हमारे को पहले से मिला था वो आज मिला है। हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत लंबा इंतजार महिलाओं ने किया है, 27 साल की मैं 70 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये आज ये भैया पूरा ये भी हुआ है। पूछेगा कि क्या हम बहुत ही- राजनीति में जो महिलाओं का संघर्ष है वो इससे कम होगा? जी पूजा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ। पूजा, आप प्लीज एक बार फिर से आप रिपीट करें, क्योंकि चलिए यहाँ आप पर दोनों के महिलाओं पास की वापस लौटेंगे। भारी देखिए सबसे भीड़- बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में अधिकार मिल रहा है महिलाओं को अपनी भागीदारी का, लेकिन क्या अब इससे